हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब इसमें हमारे सामने मेन समस्या एक आती है कि किस प्रकार से हम जीएस की तैयारी करें, और इस बार तो निगेटिव मार्किंग भी जो है वो ऐड कर दी गई है। तो आइए जो है इस वीडियो में चर्चा करते हैं किस प्रकार से आप अपने जीएस की तैयारी कर सकते हो, कितने डेप्थ में जो है जीएस के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपकी एग्जाम डेट रहेगी। तो देखिएगा, आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिएगा, केमिस्ट्री की मैंने वैकेंसी भी लिख रखी है। ये जो विज्ञापन क्रमांक है, या जो कहूं कि विज्ञापन किस डेट में पब्लिश हुआ है, तो 30/12/2025 मतलब 30 दिसंबर के दिन हमें बताया गया कि जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आपका जो एग्जाम मतलब फॉर्म फिल होगा, वो आपका फॉर्म फिल जो है वो मार्च में अप्रैल में जो है वो शुरू होगा फॉर्म फिलिंग। जो एग्जाम डेट है हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, जो आपका एग्जाम डेट है वो आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो 30/8/2026 मतलब आपकी जो एग्जाम डेट है 30 अगस्त 2026 दी गई है। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी एक ही दिन में दोनों पेपर कराता है कि आपका 2 घंटे का जो है वो जीएस का पेपर होगा, फिर उसके बाद 3 घंटे का जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें, अगर केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर जो है आपकी जनरल की जो वैकेंसी 87% की मैं बात कर रहा हूं। यहां जो है जिसपे अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, 13% वो वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जनरल की वैकेंसी आपकी 19 है। ऐसी ओबीसी की वैकेंसी आपकी जो जनरल की वैकेंसी आपकी 31 है, ओबीसी की वैकेंसी आपकी 19 है, एससी की वैकेंसी आपकी 23 है। कुछ इस प्रकार से जो है वैकेंसी लिखी हुई है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं दोस्तों, 101 टोटल वैकेंसी है आपकी। ठीक भाई, इतनी बात। इसके बाद हम यहां एक चीज देख सकते हैं जो इस बार जो है एग्जामिनेशन में ऐड की गई है, वो आप ये देखिएगा। ये वाली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। ये वाली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। इस बार जो है आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इससे पहले आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जैसे हम जो है वो जीएस का पेपर देखते थे, तो जीएस के पेपर में हमें 36% लाना अनिवार्य है। मतलब अगर 50 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको जो है वो 18 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ये एकदम अनिवार्य है, तभी आपकी केमिस्ट्री की कॉपी चेक होगी। तो हम देखते थे कि 50 में से जो है वो 18 नंबर लाना भी एक मुश्किल टास्क था, और वहां निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अभी आप देख सकते हो इस बार जो है वो निगेटिव मार्किंग भी ऐड की गई है, तो थोड़ा टफ होने वाला है ये 36% के आंकड़े को क्रॉस करना। तो इसके लिए हमें अच्छे से जो है अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। आप 1 या 2 महीने में पूरे एमपी का जो है वो जीएस तैयार नहीं कर सकते हो। दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से मेंशन है कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ना कि इंडिया की। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश आप देख सकते हो, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बाद इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपका ये आ जाता है करंट अफेयर, जिसमें इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका जीएस का सिलेबस है। तो अगर मैं मोटा माटी कहूं तो आप ये मान लीजिए, जो आपका एमपीपीएससी का जीएस होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जो ये मतलब थोड़ा सा ट्राइबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये इसमें मेंशन है। साथ ही साथ मैंने एक चीज और नोटिस की है कि 90% जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर केवल आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर करते हो तो तब भी जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो अभी आपका इस साल का एग्जामिनेशन हुआ था, ये जो आपका 1 जून के दिन जो आपका एग्जाम हुआ था, इसमें आप देख सकते हो जीएस के क्वेश्चन देखिए कितना डेप्थ में जाके पूछा है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे इसमें विच ट्राइबल पीपल कॉल देमसेल्फ द यंगर ब्रदर ऑफ द गोंड्स, की गोंड्स के यंगर ब्रदर कौन सी ट्राइब्स है। इस तरह मतलब एकदम अंदर घुस घुस के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए, ये आप देख सकते हो हिस्ट्री का क्वेश्चन, विच चंदेला किंग बुल्ट दी चतुर्भुज टेम्पल इन खजुराहो, की खजुराहो में चतुर्भुज टेम्पल कौन से खजुराहो राजा ने बनाया था। तो नाम दे रखे हैं हर्षदेव,
यशोवर्मन, दंग, विद्याधर, कुछ इस प्रकार से नाम दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है। तो प्रीवियस ईयर को देख के हमें एक चीज तो समझ में आ जाती है कि हमें एकदम डेप्थ में पढ़ना होगा। जैसे ये प्रीवियस ईयर देखिए, पिथोरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ट्राइबल कम्युनिटी। पूछ लिया पिथोरा पेंटिंग, मतलब तब तक अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। अब ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। पूछ रहा है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 2021 की जनगणना के अनुसार से वो कहां है, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब अगर आप करंट अफेयर देखते हो तो करंट अफेयर भी देख सकते हो। ये देखिए, ये वाला पूछा गया था, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर फॉर 2024। कह रहा है कि 2024 का जो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का वो किसे मिला था भाई, इसे बताना है यहाँ। इसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है ये, नहीं मध्य प्रदेश की ये जो है इकोनॉमी है। कहता क्या है, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन कंस्टिट्यूटेड, मतलब जो ट्राइबल कमीशन मध्य प्रदेश में बना था वो कब बना था। तो फाइनेंशियल ईयर बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बना था या इस फाइनेंशियल ईयर में बना था। उसके बाद विच स्टेट आर इन्वॉल्व इन बनसागर इरिगेशन प्रोजेक्ट, बनसागर इरिगेशन प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, ये जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखते हैं तो आप जो है और भी क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो है ये आप समझ जाए कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा डेप्थ में पढ़ने होंगे, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो। अगर आप ऊपर ऊपर से देख के जा रहे हैं तो कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं है। अब जैसे ये देख सकते हो, द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट। बताना है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो पंचायत ऐड किया गया था। तो 73 के मतलब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो पंचायत ऐड किया गया था। इसके बाद आप और देख सकते हो, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ पैलेस ऑफ दलेन शाह। दलेन शाह का जो है बर्थ पैलेस बताना है। तो भाई पूरा जो है दे रखा है कि ये वाला वो दलेन शाह मतलब 1857 की क्रांति में जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर इसके बाद आप कोई भी देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश के जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। ज्ञानदूत, लोकमित्रा, ई चालान, ई उपार्जन, ये जो है आपके जो है वो दे रखे ऑप्शंस। ठीक है जी, आप देख सकते हो पूरे का पूरा आपके सामने है, तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ के तो होगा नहीं। अब हमारे सामने समस्या आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप जो है वो अभी से करंट अफेयर मध्य प्रदेश का फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी यूट्यूब से जो है कोई जैसे यूट्यूब चैनल पे आते हैं कि एक मंथ का कंबाइन करंट अफेयर, तो हर आपको जो है वो मंथ वाइज पढ़ना है। और दोस्तों मंथ वाइज ही पढ़ना है, ये मत सोचना कि लास्ट में मैं सारे मंथ का एक साथ देख लूंगा, तब देखोगे तो आपकी कुछ याद नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो अभी जो है वो 8 महीने हमारे पास, जनवरी का पढ़ना, फरवरी का पढ़ना, मार्च का पढ़ना, हर महीने का आपको जो है वो करंट अफेयर मध्य प्रदेश का पढ़ना है स्पेशली, ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत जो है वो आप जो नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है उसके साथ भी टच में रह सकते हो। इसके बाद अगर आप पूछोगे कि भाई जीएस कहां से पढ़ी जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये आपको जो है ठीक उसी लेवल के पढ़ने होंगे जिस लेवल के पीसीएस वाले पढ़ते हैं। जो आपके मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है जिससे आपके एसडीएम, ये डीएसपी ये बनते हैं, वही वाला आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप कुछ और पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, तब जो है वो बात नहीं बनेगी। तो भाई कोई भी आप एक बुक खरीद सकते हो मध्य प्रदेश की, बुक में से जो है आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। दूसरी चीज कि आप जो है नोट्स भी खरीद सकते हो कि जो मतलब एमपी की तैयारी करते हैं जो भी रिलेटेड एग्जाम की, उससे आप कोई भी नोट्स खरीद सकते हो, नोट्स से जो है वो आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहते, आप शॉर्ट में जो है वो पढ़ना चाहते हो, तो मेडकेम क्लासेस में आप ये देख सकते हो आपके टॉपिक, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमिक और ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो आपके मतलब सिलेबस में मेंशन है। उसी हिसाब से लेक्चर जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के ये लेक्चर है, पहला लेक्चर उसकी पीडीएफ, दूसरा लेक्चर उसकी पीडीएफ, तीसरा लेक्चर उसकी पीडीएफ, इस प्रकार से कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी
और कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ ये जो है ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश, इनके नोट्स ये मेडकेम क्लासेस की ऐप पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप जो है वो कंबाइंड बैच परचेज करते हो जिसमें आप केमिस्ट्री प्लस जीएस की तैयारी करते हो, तो उसका फी भी बड़ी कम रखी गई है। 8 महीने के लिए 6999, मतलब 1000 रुपए महीना से भी कम फी जो है वो रखी गई है। 6999 जो है वो इसकी फी है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 एग्जामिनेशन के लिए। इससे बाहर ना तो आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी ना ही आपकी जीएस पूछी जाएगी। एक तो जीएस के लेक्चर मिलेंगे प्लस केमिस्ट्री के सिलेबस में जो यूनिट 1 और यूनिट 10 है उसके भी जो है वो आपको लेक्चर, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें दोस्तों मिलेंगी, नोट्स भी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं केवल जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री या कोई भी उनका और सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी जो है वो जीएस का कोर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो यह इन लेक्चर के माध्यम से आप कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, मेडकेम क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड करना है, उधर जाके जो है अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स, उसमें जो है आपको कोर्स दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई भी आप एक बुक खरीद सकते हो, चाहे आप हिंदी माध्यम से करना चाहते हो, इंग्लिश माध्यम से, आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हो जो आपके मतलब लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है स्टेट का, उसके लिए पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। तो आप वो बुक खरीद लीजिए, उससे जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं करंट अफेयर का बताया तो करंट अफेयर भी जो है वो आपको मंथ वाइज करना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि भाई आपको हो सकता है समझ में आए ना समझ में आए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी ये लेक्चर का जो है वो सबसे एकदम मतलब बढ़िया जो मैं आपको बताऊं कि आप लेक्चर से भी कर सकते हो। तो इतनी बातें मुझे बतानी थी। अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार एग्जाम इजी नहीं रहने वाला। एक तो पहले ही 36% लाना कठिन था, दूसरी चीज ये निगेटिव मार्किंग, ये अब की बार कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस पूछी गई थी, जो पहला पेपर हुआ था, वो पहला पेपर ही इतना कठिन था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने वहीं हथियार डाल दिए। जिसका वो क्लियर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी उसमें। तो सेम जो है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के साथ होने वाला है। तो दोस्तों अभी से जो है वो प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेडकेम क्लासेस का जो नंबर दिए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उस पर जो है जाके कॉल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर जो है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए। दूसरी चीज, हमने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, वो हम पूरा जो है डिटेल से कराए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दोस्तों प्रिपरेशन करते रहिए, इस साल आपकी जॉब पक्की है। थैंक यू।